अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की किस्म पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से है। चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट people or thing in a sentence. For example, he, him, you, we, it, etc. पर्सनल प्रोनाउन से मुराद वो छोटे अल्फाज हैं जो जुमले में किसी चीज या शख्स की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर लफ्ज रिप्रेजेंट यानी नुमाइंदगी से क्या मुराद है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जानते होंगे कि ये एक कंपनी का लोगो है जिसका नाम एप्पल कंपनी है। तो जब भी हम इस तस्वीर यानी लोगों को किसी प्रोडक्ट पर देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट एप्पल कंपनी का बनाया हुआ है, क्योंकि ये लोगो एप्पल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है यानी उस कंपनी की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह ये पर्सनल प्रोनाउन भी सेंटेंस में किसी चीज या शख्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आसिम इज अ फार्मर एंड ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आसिम किसान है और वो सुबह जल्दी उठता है। इस जुमले के दूसरे हिस्से में लफ्ज ही आसिम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस जुमले को ही के बगैर भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आसिम इज अ फार्मर एंड आसिम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आसिम किसान है और आसिम सुबह जल्दी उठता है। लेकिन चूंकि ऐसा करने से एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता और ऐसा करने से हमारी राइटिंग या हमारी गुफ्तगू कुछ अजीब ही लगती। चलिए मैं आपको रिपीटिशन की एक एग्जांपल दे देता हूँ। पैराग्राफ देखिए। इमरान खान क्रिकेटर था और इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया। फिर इमरान खान ने सियासत शुरू की और बिलाखिर इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। इमरान खान क्रिकेटर था और उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। फिर उन्होंने सियासत शुरू की और बिलाखिर वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। फर्स्ट पैराग्राफ में इमरान खान लफ्ज का इस्तेमाल बार बार करने से ये पैराग्राफ बेढंगा सा मालूम हो रहा है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करने से पैराग्राफ खूबसूरत मालूम हो रहा है। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कितना जरूरी है। नेक्स्ट जुमला देखिए। असद हैज अ कार बट असद कैन नॉट ड्राइव। असद के पास एक गाड़ी है लेकिन असद चला नहीं सकता। इस जुमले में असद का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। अब अगर प्रोनाउन को इस्तेमाल में लाया जाए तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा। असद हैज अ कार बट ही कैन नॉट ड्राइव। असद के पास गाड़ी है लेकिन वो चला नहीं सकता। इस जुमले में वर्ड ही असद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। अब इस पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से कुछ जरूरी पॉइंट्स को समझेंगे जिनका सीखना हमारे लिए जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल प्रोनाउंस की तादाद 12 हैं, जिनको 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट इनको लिख लेते हैं, देन इनका इस्तेमाल जानेंगे। ही, हिम, शी, हर, आई, मी, दे, देम, वी, अस, इट, यू। इनकी तादाद में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनमें यू और इट 2 बार रिपीट होते हैं। अलबत्ता इनकी तादाद 12 ही है। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन से क्या मुराद। दे गिव अस मैंगोज। उन्होंने हमें आम दिए। इस जुमले में दे, जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, जुमले में सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ और अस ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस। शी हेल्प्ड मी। उसने मेरी मदद की। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट की जगह और मी ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शी सब्जेक्टिव और मी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो हमने समझा कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जुमले में सब्जेक्ट की जगह, जबकि ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि आया कौन सा पर्सनल प्रोनाउन मुज़क्कर है या मुअन्नस यानी मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ये तमाम पर्सनल प्रोनाउन जो आप इस चार्ट पर देख रहे हैं, इनमें से शी सिर्फ मुअन्नस के लिए और ही मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन 2 प्रोनाउन यानी ही और शी के अलावा बाकी तमाम पर्सनल प्रोनाउन किसी भी जेंडर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस।
फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। दे आर बॉयज, वो लड़के हैं। दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। इन पहले दो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि हमने प्रोनाउन मुख्तलिफ इस्तेमाल किए हैं। लड़की के लिए शी, जबकि लड़के के लिए ही। और लास्ट के दो जुमलों में हमने लड़कों के लिए दे और लड़कियों के लिए भी यही सेम प्रोनाउन यानी दे ही इस्तेमाल किया। तो आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ही और शी के अलावा बाकी तमाम पर्सनल प्रोनाउन किसी भी जेंडर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस। नेक्स्ट पॉइंट कि आया इन प्रोनाउंस में कौन से सिंगुलर यानी वाहद है और कौन से प्लूरल यानी जमा है। तो इनमें आई, ही, शी, इट और इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स मी, हिम, हर और इट, ये सब सिंगुलर यानी वाहिद पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा वी, दे और इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अस और देम, ये सब प्लूरल यानी जमा प्रोनाउंस हैं। जबकि यू, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म हैं। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आप सब तालिब इल्म हैं। पहले जुमले में एक स्टूडेंट के लिए यू का इस्तेमाल हुआ है और दूसरे जुमले में यू का इस्तेमाल एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। सो यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से क्या मुराद है। इनसे मुराद हमारी स्पीच के कैरेक्टर होते हैं, यानी वो शख्स जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिससे बात हो रही होती है वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अली के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इस गुफ्तगू में मैं खुद फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ। आप सेकंड पर्सन हैं क्योंकि आपसे बात हो रही है और अली थर्ड पर्सन है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में इन सारे पॉइंट्स को एक ही टेबल में पुट करते हैं जो कि अब आपके लिए समझना आसान होगा। इस टेबल का पहला कॉलम नंबर का है, दूसरा कॉलम पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इस टेबल का नेक्स्ट कॉलम सब्जेक्टिव प्रोनाउन और लास्ट कॉलम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का है। चलिए इन सब पर्सनल प्रोनाउन को इस टेबल में वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट रो में सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है। इसी तरह नेक्स्ट रो में सिंगुलर सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है। नेक्स्ट रो में सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, शी, इट है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, हर, इट है। नेक्स्ट रो में प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है। नेक्स्ट रो में प्लूरल सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही है। लास्ट रो में प्लूरल थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।